एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद शांति। सो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ ईवीएस के बारे में कि आपको ईवीएस में कितना पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, मैंने किस तरीके से तैयारी की थी, वो सारा कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं जाने सीटेट के बारे में, तो सीटेट के बारे में सबसे अच्छी खास बात ये है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं सीटेट हार्ड है। सीटेट बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, लेकिन अगर आप उसको अच्छे से तैयार करेंगे ना तो सीटेट बहुत ईजी है। क्योंकि सीटेट जो अपने क्वेश्चंस पूछता है ना, वो एक तो उसके सारे प्रीवियस ईयर रिपीट होते हैं। मेन चीज़ उसका पैटर्न फिक्स है कि वो आप किस तरीके से पूछेगा क्वेश्चंस को, जिससे कि आप प्रिपेयर कर पाएँ। और उसका सिलेबस भी लिमिटेड है। अगर आप उसके पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी तैयारी करोगे ना, तो आप 1-1.5 महीने में बहुत अच्छे से सीटेट की तैयारी करो। लेकिन अभी तो कुछ टाइम रह गया है, प्री एडमिट कार्ड भी आ गए हैं, सब लोगों ने अपने एग्ज़ाम डेट एंड सिटी भी देख लिए होंगे। तो मैं आपको इस सीटेट ईवीएस के बारे में बताऊंगी कि आप ईवीएस में कहाँ से पढ़ें, जिससे कि आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है। तो सबसे पहले सीटेट के बारे में जानते हैं। तो सीटेट के बारे में अगर जाना है तो इसका मोड ऑफ एग्ज़ाम होता है वो ऑफलाइन होता है। टोटल मार्क्स 150 होते हैं, ड्यूरेशन 150 मिनट्स का होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और यही इसके नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स के बारे में बात करें तो इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहला सीडीपी, ईवीएस, मैथ्स, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, ये हमारे पूरे 5 सब्जेक्ट होते हैं। 30 मार्क्स के होते हैं, टोटल 150 मार्क्स का होता है। अगर मैं आपको ईवीएस के बारे में बात करूं तो ईवीएस 2 पोर्शन में डिवाइड होता है। सबसे पहले एक कंटेंट के बाद और पेडागोजी। कंटेंट भी आपका 15 मार्क्स का होता है और पेडागोजी भी आपकी 15 मार्क्स की होती है। इसमें क्या होता है, हाउ टू टीच, मतलब किस तरीके से पढ़ाना है, इस सब के बारे में हमारा पेडागोजी के में पढ़ते हैं। तो अब मैं आपको बताऊँगी आपको कंटेंट कहाँ से तैयार करना है। तो अगर कंटेंट तैयार करना है तो सबसे पहले आप कोई भी मैराथन नहीं लेनी है अभी। सबसे पहले देखना है कि क्लास 3rd to 5th की एनसीईआरटी, क्लास 3rd to 5th की एनसीईआरटी को आपको पूरा अच्छे से स्टडी करना है। उसको जो हाईलाइटेड वाला है, एक तो आप उसको जल्दी से पढ़ लोगे, लेकिन उसमें जो हाईलाइटेड पोर्शन होगा उस हाईलाइटेड पोर्शन की एक एक पॉइंट को, चाहे तो आप अपनी नोटबुक में उन पॉइंट्स को नोट डाउन करो और उन एक एक पॉइंट को अच्छे से याद करो। उनको याद करने के बाद अच्छे से ये पूरा 15 मार्क्स का आपका कवर हो जाएगा अगर आपने पूरी 3rd to 5th की एनसीईआरटी कवर कर ली तो। और जो 3rd क्लास की जो एनसीईआरटी है वो आपकी ओल्ड भी है, अब तो न्यू चलने लगे हैं। तो आप ओल्ड करो, पहले आप ओल्ड करो, ओल्ड के बाद आप न्यू करो। उसके बाद आप ये पूरी, अगर आप डेली 1.5 घंटा या 1 घंटा भी दे देंगे ना कंटेंट को पढ़ने में, तो आपको स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अब मैं आपको वीडियो के एंड में ही बताऊंगी आपको। अगर जिन लोगों के पास बुक है तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों के पास बुक नहीं है तो वो लोग बुक कहाँ से डाउनलोड करें, एनसीईआरटी की बुक को कहाँ से डाउनलोड करें और उनको किस तरीके से वो पढ़ें जिससे कि उनके सारे क्वेश्चन वो सॉल्व कर सकें। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं सीटेट में। ये मैंने अध्ययन मंत्रा का, जब मैंने तैयारी की थी तो अध्ययन मंत्रा का मंगाया था। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो सीटेट की ईवीएस के बारे में, तो मैं ईवीएस के में बताती हूँ कितने कैसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है इसके। तो अगर आप एनसीईआरटी बुक उठाएंगे तो उसमें पक्षियों के बारे में पूरा दिया गया है कि पक्षी अपना किस तरीके से अपना घोंसला बनाते हैं और उस घोंसले को बनाने में वो क्या क्या यूज़ करते हैं। तो पक्षियों के बारे में सब कुछ डिटेल में दिया है, एक एक पॉइंट दिया है, आप उन सभी पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ना। तो इसका मेन रीज़न है कि पक्षियों की जो आंखों की पुतली है वो घूम नहीं सकती है, इसलिए वो अपनी गर्दन हिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए। तो इसके बारे में डिटेल में दिया गया है। तो इसका आंसर होगा आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियाँ और गुड़। एनसीईआरटी बुक डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले टाइप करेंगे www.ncert.nic.in। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट बुक्स, नेक्स्ट स्टेप ई बुक्स, नेक्स्ट स्टेप पीडीएफ 1st to 12th, सेलेक्ट क्लास, सेलेक्ट सब्जेक्ट, सेलेक्ट बुक टाइटल, गो क्लिक एंड डाउनलोड कंप्लीट